उम्मीद करता हूं आज आप बहुत कुछ लर्न करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी पहले मेरे साथ खोल लीजिए 1 सैमुएल, पहला शमूएल और उसका चैप्टर 17। हम सब पहले इस चैप्टर को खोल लेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ इसमें से कुछ शेयर करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। पहला सैमुएल और उसका चैप्टर 17, और आप सब इसे खोल लीजिए और आइए हम दुआ करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। तो वही है जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को आशीष दी। आज मैं भी खुदावन अपने हाथों को तेरे सामने फैलाकर कहता हूं, आज मुझे और मेरे सारे भाई बहनों को जो उस वचन को सुनने के लिए आज प्रभु यहां आए हैं, तू हर एक को आशीष दे। जब ये वचन चले तो खुदावन तू उनके हृदय में एक तरह की आग उत्पन्न कर, उनसे बात कर, और खुदावन आज हम सभी को डायरेक्शन दे। मैं विश्वास करता हूं आज आपका वचन हमारे जिंदगियों में एक महान बदलाव लाएगा। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। मैं इस विनती को यीशु के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं 17 का 46। यहां लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मैं आज ये वचन विशेष उन लोगों के लिए ले रहा हूं जिनके जिंदगी में कुछ ऐसे हालात हैं जिनको ठीक करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, कुछ भी ठीक नहीं हुआ और लास्ट में हम थक गए और हम हारने जैसी स्थिति में आ गए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर आज ये बातें हैं कि ब्रदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो आपके घर में है, आपके बिजनेस में है, चाहे आपके जॉब की प्लेस पर है, या आपके संबंधों में क्यों ना है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप जूझते रहते हो और आप वेट कर रहे हो कि ये चीजें आखिर कब ठीक होंगी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो तो मैं चाहता हूं आज के वचन को आप बड़े ध्यान से सुने। याद रखिए, आपको और मुझे एक चीज की बड़ी जरूरत है और वो ये है कि परमेश्वर हमारे जिंदगी के हालातों के अंदर आके काम करे। मैं जानता हूं आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे जिंदगी में जो इन दिनों में हालात बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन संबंधों में, उस काम की जगह, उस हर स्थिति में जहां मैं हूं, परमेश्वर वहां पर आके कुछ मेरे लिए करे। और मैं जानता हूं कि हम सभी इन दिनों में नॉलेज के पीछे नहीं, हम मदद के पीछे हैं कि प्रभु हमारी मदद करे। मैं आज आपको बहुत ही विस्तार से समझाना चाहता हूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके युद्ध में शामिल हो तो आप वही करें जो दाऊद ने किया। आप जानते होंगे कि इज़राइल का जो पहला राजा था वो था शाऊल, और आप ये भी जानते होंगे कि शाऊल ने शुरुआत बड़ी अच्छे से की। मैं क्यों कहता हूं कि उसने अपनी शुरुआत बहुत अच्छे से की? उसकी शुरुआत अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो लीडर बनना नहीं चाहता था। हर लीडर एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है अगर उसके अंदर लीडर बनने की लस्ट ना हो तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैं लीडर तो बनना ही चाहिए, मेरे अंदर तो वो क्वालिटीज हैं कि मुझे चर्च का एक एल्डर या पास्टर नियुक्त कर दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको सबसे पहले एक सेवक बनने की जरूरत है, उसके बाद ही आप लीडर बन सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो सबसे पहले छोटा बने। मैं अपने कलीसिया के अंदर जब किसी प्राचीन को नियुक्त करता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से,
तो मैंने हमेशा प्रभु से पूछ के उन लोगों को नियुक्त किया जिनके अंदर नियुक्त होने की, लीडर बनने की कोई अभिलाषा नहीं थी। वो एक नॉर्मल बिलीवर बन के जिंदगी जीना चाहते थे, और मैं जानता था यही वो लोग होंगे जो लीडर बनने के बाद भी अपने कामों में खरे उतरेंगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि कोई इन दिनों में लड़ रहा है कि मैं इतना उतना पुराना हूं, मैं इस कलीसिया के अंदर इतना ओल्ड हूं, मुझे लीडरशिप नहीं मिली है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको इसलिए नहीं मिली है बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर दिस कॉलिंग। बाइबल बताती है शाऊल ने बहुत अच्छी शुरुआत की, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। आप देखिए वो छुप गया था, लोगों ने उसे ढूंढा और उसको आगे लेकर आए। और याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चूज किया जो ऑलरेडी बाद में इतना फेल हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कभी किसी गलत व्यक्ति को चुनेगा? याद रखिए, परमेश्वर हमेशा एक सही व्यक्ति को चुनता है, लेकिन एक इंसान उसके बाद कई बार घमंड में गिर के अपनी बुलाहट को दूर करता है। क्यों बाइबल कहती है यहूदा पकड़वाने वाला बना, ही बिकेम अ ट्रेडर। बाइबल नहीं कहती है कि उसको प्रभु ने पहले से ही चुन के रखा था, लिखा है ही बिकेम, वो बना था। जब प्रभु ने उसे चुना था वो बहुत रेडिकल था, बहुत ही पूरे मन से चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन आहिस्ते 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 वो ड्राइव हो गया, उसका ध्यान पैसों में और कुछ और जगहों पे चला गया और अंत में वो पकड़वाने वाला बना। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं शाऊल भी ऐसा ही था, उससे शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लिया। अब वो सेवकाई के अंदर कुछ ऐसे निर्णय लेने लगा जो प्रभु की तरफ से नहीं थे पर पूरी तरह से उसके थे, और एक दिन परमेश्वर ने उसे हटा दिया और परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को वहां पर डिसाइड किया जिसका नाम था दाऊद। प्रभु ने उसका अभिषेक किया पर उसे मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया। फिलहाल प्रभु ने उसका अभिषेक किया क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की, इसीलिए प्रभु ने उसे बड़ा ट्रेन किया। और एक दिन बाइबल बताती है जब सैमुएल ने दाऊद का अभिषेक किया और उसके बाद भी दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए जब उनके काम की प्लेस पे गया तो उसने वहां पर क्या देखा? एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी एक तिराई के ऊपर एक पहाड़ पे खड़े होके इजराइल और उसके राजा को कह रहा था, आओ और लड़ो, हम जीत गए तो तुम सब हमारे अधीन हो जाना, और अगर हम हार गए तो हम भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आप जानते हो जब ये बातें उस राजा शाऊल ने सुनी तो वो घबरा गया, वो डिस्टर्ब हो गया, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब सेम धमकियां दाऊद ने सुनी तब दाऊद ने डिसाइड किया कि वो उसे मारने के लिए जाएगा। और बाइबल बताती है कि दाऊद जब उसके सामने जाता है तो दाऊद वहां पर एक बात कहता है जो मैंने आपके लिए पढ़ी, और मैं जस्ट उसकी लास्ट लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या दाऊद ने गोलियत के लड़ने के टाइम यह कहा कि तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि एक शूरवीर आज भी इस दुनिया में रहता है और आज वो लड़ेगा? नो, दाऊद ने एक ही बात कही। दाऊद ने कहा तब इस लड़ाई के द्वारा इसको मैं हरा दूंगा, इसको मैं मार दूंगा, तब पूरी दुनिया जान जाएगी, समस्त पृथ्वी, इज़राइल, यरूशलेम सब जान जाएंगे कि देयर इज अ गॉड इन इज़राइल, परमेश्वर है हमारे बीच में। आप जानते हो यहोशू एक दिन एक लड़ाई हार गया और जब वो प्रभु के सामने गया तो जानते हो उसने प्रभु को क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि लोग कमजोर थे या हमारे पास हथियार कम थे। उसने एक ही बात कही, मैं जानता हूं कि तू हमारे बीच में नहीं था, इसलिए हम हारे। आप जानते हो यहां पर दाऊद क्या कहता है? मैं उससे मारूंगा तब पूरी अर्थ जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। उसके बाद वो गोलायत के सामने जैसे खड़ा हुआ, उसने अपना गोफन निकाला, और उन दिनों में आप जानते होंगे एक दानव को उन दिनों में सारे कवच पहने हुए रहते थे। जरा सोचिए उसके जो वो निशानेबाजी जो थी, जो उसकी एक नेचुरल गिफ्ट थी, खुदा ने उसका भी उपयोग किया वहां पर। बिल्कुल उसने पत्थर वहीं मारा गोलियत को, और बाइबल बताती है गोलियत नीचे गिरा और वो मर गया। और दाऊद ने लिखा है जैसे वो नीचे गिरा दाऊद ने उसकी गर्दन काट दी और वो मर गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
आप और मैं संडे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं कि दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। लेकिन आप और मैं इस बात को जानते हैं कि गोलियत सिर्फ पत्थर से नहीं मरा है। इतना बड़ा दानव शूरवीर पत्थर से नहीं मरा है। कोई और भी था वहां पर जिसने दाऊद का साथ दिया। कोई था वहां पर कि जब दाऊद के गुलैर से पत्थर निकला तो उस पत्थर को एक राइट डायरेक्शन में ले गया, और वो परमेश्वर था। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर दाऊद के युद्ध में शामिल हुआ? आप ये नहीं कह सकते कि दाऊद उसका एक बहुत ही फेवरेट था, उसका स्पेशल बंदा था। जी नहीं, दाऊद ने लड़ाई एक वजह से ली थी। दाऊद ने एक ही बात कही, तब पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। उसने इस लड़ाई के अंदर हिस्सा इसलिए नहीं लिया ताकि वो फेमस होना चाहता था। वो ये चाहता था कि लोग जाने कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ है। पूरी प्रजा डरी हुई थी, राजा डरा हुआ था, लेकिन यह बंदा मैनिफेस्ट करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम अकेले नहीं हैं। और आप जानते हो, जब परमेश्वर ने इस लड़के के इंटेंशंस देखे तब परमेश्वर उस लड़ाई में शामिल हुआ। और जब पत्थर निकला, मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को लेकर एक राइट प्लेस पे मारा होगा और वो आदमी नीचे मरा। और दाऊद ने, जैसे वो नीचे गिरा, दाऊद ने उसे मार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन भर हम संबंधों को ठीक करने में अपना समय बिताते हैं। जॉब के अंदर सैलरी बढ़े इसके लिए मेहनत करते हैं, बिजनेस बढ़े इसलिए मेहनत करते हैं, संबंध खराब होते हैं, हम मीटिंग्स रखते हैं ताकि चीजों को ठीक कर सकें। कितनी बार ऐसा होता है जीवन में, जो तकलीफें हमें हैं, हम उन्हें ठीक करते करते, लोगों को सुधारने की कोशिश करते करते हम इतना थक जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब अपने तरीके बदलिए। यस, कुछ जगहों पे हमें काम करना है। मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ खुदा ने पूरा ऐसे डाल दिया है कि सब हम उस पर डाल दें। जी नहीं, अगर मैं प्रभु से कहूंगा प्रभु मुझे खाना खिला, तो वो मुझे जरूर कहेगा ठीक है, तू किचन में जा और तू कुछ रख, मैं तुझे बताता हूं कैसे। मैं जानता हूं कि बाइबल बताती है कि कुछ स्टेप्स इंसान को लेने हैं, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे कि अब मैं दाऊद की तरह परमेश्वर के आदर के लिए जीऊंगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर के आदर के लिए, उसके ऑनर के लिए लाइफ नहीं जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे भले कामों के द्वारा मेरे पिता की महिमा हो। लेकिन आज बहुत सारे लोग भले कामों के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। मैं आप में से हर उस भाई, हर उस बहन को जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक अनबिलीवर फैमिली में रहते हैं, कोई बिलीवर नहीं है, बता बता के आप थक गए हैं और अब आप फील कर रहे हैं कि मैं गिव अप कर दूं, अब मैं कुछ ना कहूं। हो सकता है आप एक ऐसी नौकरी में है जहां पर बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत लोग आपके विरुद्ध हैं, आपके पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, आपकी पोजीशंस बदल दी जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। या हो सकता है कि आपके घरों के अंदर ऐसे संबंध खराब हो गए हैं, बड़ों के बीच में या पति पत्नी के बीच में या जवानों के बीच में, कि अब वो बन नहीं रहे हैं। आपने हर तरह की कोशिश की लेकिन आप असफल हो गए। मैं आज आपको एक सलाह देता हूं परमेश्वर के इस वचन से, अब इन चीजों को थोड़ा साइड में रखिए, आकाश की ओर निहारिए और उस पवित्र से कहिए, अब मैं तेरे आदर के लिए जिंदगी जीना चाहता हूं। बहुत कोशिश की प्रभु चीजों को ठीक करने की, पर मैं नहीं कर पाया, पर अब मैं एक ही कोशिश करूंगा, मैं आपके लिए जीऊं, आपको जो पसंद है मैं वो करूं, आपको जो खुशी देता है मैं वो करूं। मेरा बोलने का तरीका आपको खुश करे, मेरे देखने का तरीका आपको खुश करे, मेरी जिंदगी आपको खुश करे प्रभु। और जब आप ये करेंगे, परमेश्वर उन चीजों को छूना शुरू करेगा जिन चीजों को आप अपने हाथों से काम कर करके
ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट में आपके हाथ और आपका दिमाग दोनों थक गए और आप अचानक देखोगे कि परमेश्वर ने वहां पर कार्य करना शुरू किया है। मैं यीशु मसीह के नाम से आप में से हर एक के लिए एक प्रोफेसी करता हूं। परमेश्वर के आदर के लिए जिंदगी बिताइए। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर उस चीज को ठीक करना स्टार्ट कर देगा जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपके सामने प्रोफेसी करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बाहरी दुनिया में काम करे, आपके जॉब पे काम करे, आपके संबंधों में काम करे, तो आज एक काम कीजिए। वो क्या चाहता है वो कीजिए, उसके लिए जिंदगी बिताइए। कई बार लोगों की छोटी छोटी बातें हमें हर्ट करती हैं, हमें दुख पहुंचाती हैं। रीजन क्या है? हम खुद के लिए जी रहे हैं, सिर्फ खुद की खुशी के लिए जी रहे हैं। मेरे मैसेज का रिप्लाई लेट किया, मुझे शादी का कार्ड नहीं मिला, मेरे पास्टर ने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। जब आप सिर्फ स्वयं के लिए जीते हो, इसीलिए आपको लोगों के बिहेवियर से हर्टिंग्स मिलती हैं। लेकिन जब आप उसके नाम के लिए जियोगे, लोग क्या कहते हैं उस बात पे ध्यान नहीं देंगे, आपका खुदा क्या चाहता है जब आप उस बात पे ध्यान देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर उन बातों में, आपके संबंधों में काम करेगा, आपकी जॉब की प्लेस पे काम करेगा, बिजनेस में आपकी काम करेगा, और आप देखोगे वो सारे हथियार नाश किए जाएंगे जो लोगों ने आपके लिए बनाए थे। पर लिव फॉर गॉड्स ऑनर, उसने कहा पहले तुम मेरे किंगडम की, मेरी बादशाहत की, मेरे राज्य की खोज करो और देखो बाकी की सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं कोई प्रॉस्पेरिटी का मैसेज आपको नहीं दे रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बनाया है ताकि आप सारा दिन अपने तकलीफों से ही लड़ते रहो, जूझते रहो। मैं जानता हूं तकलीफ है तो वो इफेक्ट करेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तकलीफों को ठीक करने का सही रास्ता है पहले खुदा के पास जाएं, उसके आदर के लिए जिए। दाऊद नहीं कहता है कि सब लोग जान जाएंगे कि मैं एक योद्धा हूं, वो कहता है सब जान जाएंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है जो बाले या लाठी से नहीं परंतु अपने नाम से आता है। वो अपने नाम के लिए संग्राम करता है, युद्ध करता है। इसीलिए उसने वहां पर खड़े होकर कहा मैं प्रभु के नाम से आता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं यह बाइबल का एक ऐसा युद्ध है, जब गोलियत मरा तो वो पीछे नहीं, वो आगे गिरा, क्योंकि लिखा है हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, A.W. टोजर ने कहा जब आपके रास्ते काम ना आए तो खुदा के रास्ते अपनाइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जहां पर बात करनी है वहां कीजिए, जहां पर ठीक करने की जरूरत है वहां पर जरूर कुछ काम कीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात पर बिलीव कीजिए कि वो आपको फेवर करे, वो आपकी सहायता करे, वो आपकी मदद करे। इज़राइल में अगर आप उसका मैप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इज़राइल के सामने ही मिस्र है, इजिप्ट है। और जब दाऊद कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, आकाश से, उन पर्वतों से आती है, बिल्कुल उसके सामने मिस्र था, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरी मदद मिस्र से आती है, वो कहता है मेरी जो मदद है वो ऊपर से आती है। हर एक व्यक्ति की मदद ऊपर से आएगी जो ऊपर की ओर देखेगा। लेकिन बाइबल बताती है हाय उन पर जो मिस्र से सहायता आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम घोड़ों पे और रथों पे भरोसा मत करना, तुम प्रधानों पे विश्वास मत करना, क्योंकि उनमें नजात, उनमें उद्धार देने की ताकत नहीं है। लोग आपको इनकरेज कर सकते हैं, लोग आपको दिलासा दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी मदद वहां से आती है। फॉलो डेविड, दाऊद की इस बात का पीछा करें और आप अपनी जिंदगी में महान छुटकारा देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से कहता हूं, मैं आप सबके लिए भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप परमेश्वर के आदर के लिए जिएंगे, उसके आदर के लिए जीने का अर्थ है उस तरह बात करना जो उसको पसंद हो, उस तरह सोचना जो उसको पसंद हो, उस तरह चीजों को देखना जैसे वो देखता है,
उस तरह उठना बैठना जैसे उसको पसंद है, जब आप उसके आदर के लिए जियोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपके जीवन के उन क्षेत्रों को छूना स्टार्ट करेगा जिन पर आप काम कर करके थक चुके हैं। मैं जानता हूं इस समय आप में से कुछ लोग हैं जिनके आंखों में आंसू होंगे और आपको लगता होगा ये तो परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। यस, दिस इज गॉड। ये परमेश्वर ही है जो अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। आप थके हुए लोगों को कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ये वो दिन है जब हमारा परिवार प्रभु में आएगा। ये वो दिन है जब हमारे जिंदगी में चीजों को रिस्टोर किया जाएगा। परमेश्वर के आदर के लिए जीवन बिताइए। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन में से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं बंद करने से पहले दुआ करना चाहता हूं, और दुआ के बाद मैं आपके साथ 2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, रेवलेशन के बारे में और एक चीज और के बारे में। लेट्स प्रे। प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। मैं प्रभु विश्वास करता हूं कि आप उन सभी लोगों की जिंदगियों में काम करेंगे जो आज निर्णय ले रहे हैं कि वो आपके आदर के लिए जिएंगे। आप हर एक पर दया करें, हर एक पर रहम करें प्रभु जी। मैं आपसे ये विनती करता हूं यीशु के नाम में, आमीन।